जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे 498 यानी डोरी का केस, झूठा दहेज केस आप पे लगा हुआ है और उसमें सेक्शन मेंशन किया गया है 377, 354, 307। सबसे डेंजर सेक्शन यही होते हैं 498 केस में और लोग डर जाते, होपलेस हो जाते बड़े कि यार अब पुलिस मुझे डायरेक्टली कहीं गिरफ्तार तो ना कर ले। और होता भी ऐसा ही है, पुलिस जब इसको यूज़ करती है उसमें मेंशन की जाती है आपके जो भी आपके एफआईआर हुए उसमें 354, 377 और 307 को, तो आपके माइंड में इतना डर पैदा कर देते हैं कि आपको बेल लेनी पड़ती है या फिर पुलिस को कुछ रिश्वत देनी पड़ती है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपके लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका जो भी डर है वो मैं पूरा निकाल दूंगा मैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हाय। सेकंड बात दोस्तों, काफ़ी फर्जी लोग होते हैं जो चैनल पे आप कोई भी कमेंट में नंबर छोड़ते हो वहाँ पे कॉल करते हैं, हंस लीगल हेल्पलाइन की टीम से बनते हैं और आपसे पैसे ऐट लेते हैं। आप कभी भी ऐसे लोगों पे किसी भी अपना कमेंट में गलती से भी नंबर ना छोड़े। मेरे नंबर आपको हमेशा स्क्रीन पे दिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिखते हैं। आप इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लिया करो, वेरीफाई कर लिया करो कि सर आप ही हो कि नहीं हो। तो इस चीज़ के लिए आप खुद की जिम्मेदार होंगे। अगर आपसे कोई पैसा लूटता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, मेरी किसी भी नहीं, मेरी टीम की किसी नहीं, हंस लीगल हेल्पलाइन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, 377 सेक्शन वो लगाया जाता है हस्बैंड पे, ज़बरदस्ती फिजिकल। आप खुद समझदार हो, उस सेक्शन के बारे में आप खुद जानते हो, मुझे ज़्यादा डिटेल में बताना है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो उस सिचुएशन में 377 मान लीजिए आप पे लगाई हुई है, अप्राकृतिक फिजिकल रिलेशन बनाना ज़बरदस्ती से ही वो चीज़। तो यार ये सेक्शन होता है ना, आप लोग ऐसे सेक्शन लगने से डरना नहीं चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। रियलिटी यह है क्योंकि ये चीज़ें है ना आपकी वाइफ को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अप्राकृतिक यार हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप नहीं बनना, वो एक डिवोर्स का कारण भी बनता है। आप एक फिजिकल बना रहे हो तो उसको कैसे अप्राकृतिक, किस तरह से हो रहा है वो चीज़ जो भी है उसको साबित तो करने दो आप पहले। 377 आप पे लगे तो आपको खुश हो जाना चाहिए था, डरना 1% भी नहीं है आपको, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन आएगा ना तो आपकी वाइफ को डेफिनेटली उसको साबित करना ही पड़ेगा। क्या ऐसा किया गया, क्या मेडिकल रिपोर्ट है उसके पास, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कराइए। आप आईओ को बोलिए ना भैया इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मेडिकल कराइए, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप निडर होके बोलिए भैया मेडिकल कराइए, एसएसपी को कंप्लेंट दीजिए, शिकायत दीजिए। अगर आईओ ऑफिसर बार बार डरा रहा आपको इस तरह से तो आप इन्वेस्टिगेशन एसएसपी को दीजिए डायरेक्टली। बेल लेने से आप डरिए, झूठा है तो आप बेल मत लीजिए, आप प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, ठीक है भाई। अगर आपने सच में ऐसा किया है तो भैया जेल जाने दीजिए। देखो जो क्राइम करता है उसके लिए मेरे वीडियो बिल्कुल सूटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए उसकी। 354 कोई भी आपके परिवार होते हैं, माता पिता, उसी उन पर छेड़ाछाड़ी का आरोप लगा देती है, ठीक है। क्राइम घटा है साहब, उसके साथ छेड़ाछाड़ी का आरोप लग गया है साहब, ठीक है। कई बार ऐसे लगाई देती है, जैसे मैं किचन में काम कर रही थी, मेरे ससुर जी पीछे से आए, मुझे पकड़ लिए, मेरे यहाँ पे हाथ लग दिए, ये कर दिए, मेरा देवर ऐसा किया मेरे साथ। ये चीज़ें कई बार काफ़ी कुछ चीज़ें होती है ऐसे जो उनको ऐसे बहाने बता दिए जाते हैं, ऐसे जिनके भाई कोई एविडेंस ना मिलेंगे, इस तरह के इशारे होते हैं। लेकिन जो क्राइम सीन और इन्वेस्टिगेशन होती है ना, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है ना, उसको एक नक्शा बनाना पड़ता है क्राइम सीन का कि वाकई ये घटना इसके साथ ऐसी घटी है या नहीं घटी है। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए उसे चालान यानी चार्जशीट बोलते हैं उसको। तो उस चीज़ को भी एक अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें ग्राउंड लेवल से जांच होगी, तो उस सिचुएशन में ये सिचुएशन होगी भाई उसके साथ अगर कोई छेड़ाछाड़ी किया, किसी मोहल्ले वाले ने सुना, अगर उसके साथ इतना बड़ा आरोप हो रहा तो उसने क्यों डायल नंबर शो पे नहीं किया, किसी नियरली बाई पुलिस थाने में कोई कंप्लेंट की या नहीं की, काफ़ी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आती है दोस्तों। आप लोग ये सोचते हो यार कहने से, देखो कहने से आप अपराधी नहीं बन जाते हो और आपकी एफआईआर होने से आप कोई क्रिमिनल नहीं बन जाती हो। पुलिस का काम होता है किसी भी आरोपी के, अगर आप भी किसी की एफआईआर कराओगे तो पुलिस का काम होता है एफआईआर दर्ज करना, ठीक है। तो उस सिचुएशन आपको नहीं डरना चाहिए। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर भाई, आपने को मारने की कोशिश की, ठीक है। अब इस कंडीशन में 307 बहुत ही बड़ी सेक्शन होता है, ठीक है। आजीवन कारावास 10 साल तक की सजा होती है इसमें, पता होता आपको, ठीक है। अब इस सिचुएशन यार उससे पहले हो ना, 324 हो गया, कहीं हाथ फ्रैक्चर हो गया, मुंह फ्रैक्चर हो गया, कोई भी अंग काट दिया, 325, 326 हो गए, दांत तोड़ देना, हड्डी फ्रैक्चर कर देना, ये ऐसे सेक्शन होते हैं जिसमें ज़बरदस्त मतलब कोई भी ज़्यादा हार्ड फ्रैक्चर, हाथ भी काट के फेंक दिया तो भी आप पे अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन नहीं लगेंगी।
उससे पहले 324, 323, 325, 326 वाले सेक्शन है। अगर कोई भी ऐसी घटना घटी है उसके साथ तो उनमें से मेंशन किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। हाँ, वो डराने के लिए आपको ऐड कर देते हैं। मैक्सिमम आज की जो रोल होता है 498 केस में होता है, ये हरासमेंट करने के लिए सेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इस पर डर जाते हो, आपको लग गया ना। देखो, जितना झूठे आरोप लगे उतने आपको बेनिफिट मिलना है, जितने आपको एडवांटेज मिलना है, ठीक है। आई ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर काटना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। गिरफ्तार कर लेता है रिनीजोर वर्सेस डॉक्टर रिनीजोर वाला है, जो यहाँ से स्टेट ऑफ एमपी का है। आपको देखा जाएगा, एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, 5 लाख आई ऑफिसर गलत करने पर 5 लाख का जुर्माना है। अर्नेस वर्सेस जो स्टेट ऑफ बिहार वाला है, सुप्रीम कोर्ट का है। गलत गिरफ्तारी पे आपको कोई भी पुख्ता आईओ ऑफिसर को पुख्ता इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, रीजन देना ही पड़ेगा कि आपने क्यों गिरफ्तार किया। 24 घंटे से ज़्यादा आपको पुलिस थाने में, पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकता, पुलिस कोई भी पुलिस नहीं रख सकता। तो आपको डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ग्राउंड लेवल से हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इस केस की बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, तो आप 482 में एप्लीकेशन दीजिए निष्पक्ष जाँच के लिए, किसी के लिए निष्पक्ष जांच के लिए दीजिए, एसएसपी को दीजिए, आईजी को दीजिए, मानव अधिकार को दीजिए, हर जगह आप कंप्लेंट डाल दीजिए। भाई मेरे केस की प्रॉपर्ली ग्राउंड लेवल से जांच होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस चार्जशीट होती है, पुलिस चालान होता है, उसमें प्रॉपर्ली ग्राउंड लेवल से उसको नक्शा, क्राइम सीन, क्या क्राइम घटा है, किस तरह से उसे डिफाइन करना पड़ेगा आई ऑफिसर को, हर चीज़ को क्या रोल रहा है उसमें। जैसे माँ बाप का, आपका माँ बाप का नाम लिखा है, उसमें माँ का क्या रोल था, पिता का क्या रोल था, भाई का क्या रोल था, पति का क्या रोल था, ये सब कुछ चीज़ें उसे डिफाइन करना पड़ेगा आयोग को। ऐसा नहीं कि सभी को कंटिन्यू एक ही अपराध में डाल दिया, साहब सबने एक ही घटना की, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई क्राइम में आप सभी को नाम ऐड किया ना, तो कुछ ना कुछ अलग अलग रोल सबका अलग अलग होगा, और आईओ ऑफिसर को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। वो कब कर पाएगा? जब वो प्रॉपर्ली ग्राउंड लेवल से इन्वेस्टिगेशन करेगा, जब आपके घर पे आएगा, उसकी ग्राउंड लेवल से इन्वेस्टिगेशन करेगा, तभी वो उसको डिफाइन कर पाएगा। नहीं तो उसको काटना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, हर किसी कंडीशन में आईओ ऑफिसर को इस चीज़ों को काटना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको डरना नहीं चाहिए। हरासमेंट के लिए, डराने के लिए पुलिस का धंधा है, वकीलों का धंधा है, इस वजह इन सेक्शन को मेंशन किया जाता है। लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ग्राउंड लेवल से इसकी जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है प्रॉपर्ली, तभी जाके सेक्शन होगी। नहीं तो इनको काट के 323, 24 होगा, ऐसी कोई घटना नहीं। तो 323 आप पे नॉर्मली होती है, जो असंज्ञ अपराध होता है उसमें कुछ नहीं, 500 रुपये का जुर्माना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आप लोग डरना नहीं चाहिए इन चीज़ों से। आयोग दोस्तों आपका जो डर था वो खत्म हो गया होगा, इस वीडियो से आपको मोटिव मिला होगा थोड़ा सा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना दोस्तों की, इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।